Morning everyone, welcome to my channel. Here is the part 3rd MSc Biochemistry entrance paper 2016. So let's start from question 81. All of the following are the end product of pyrimidine catabolisms except CO2, ammonia and beta alanine. They are all of the end product of pyrimidine catabolisms, but alpha amino isobutates it's not part of the pyrimidine catabolisms. So here the correct option 4 must be correct. Then moving to question next. @82. Which of the following statement does not hold true for prokaryotic translation? So in the prokaryotic translation tRNA carries the n formatted methionines. Yes, बिल्कुल. इनिशिएशन सीक्वेंस इज कोजाक सीक्वेंस. इनिशिएशन सीक्वेंस है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो कोजाक सीक्वेंस नहीं होता है. यूकैरियोट्स के अंदर है वो कोजाक सीक्वेंस पाया जाता है. ओके, सो ऑप्शन 2 मस्ट बी करेक्ट. बाकी 3 इनिशिएशन फैक्टर भी चाहिए, IF1, IF2, IF3 एंड पॉलीसिस्टोनिक mRNA भी होता है. पॉलीसिस्टोनिक mRNA मतलब एक mRNA से बहुत सारे प्रोटीन्स बन सकते हैं, जैसे इकोलाई के अंदर हम देखते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर 2 है. देन मूविंग टू नेक्स्ट. इन प्रोकैरियोट्स द सीक्वेंस प्रेजेंट एट प्रमोटर साइट इज. सो प्रमोटर साइट में जो सीक्वेंस पाया जाता है वो प्रिब्नव बॉक्स, यानी -10 आपने सुना होगा. जब हम लैकोपेरोन पढ़ते हैं तो -10 और -35 सीक्वेंस होता है. -35 तो जो -10 सीक्वेंस है ये प्रिब्नव बॉक्स कहलाता है, से प्रमोटर. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. 84. इन हेमोलाइटिक जॉन्डिस यूरिन बिलीरुबिन एज. तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर जो यूरिन के अंदर जो बिलीरुबिन है उसका अमाउंट है वो वेरी हाई होता है. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट. कार्निटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम. तो कार्निटीन एक एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स है और जनरली इसका जो सिंथेसिस है लाइसिन एंड मिथियोनिन से किया जाता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन 2 मस्ट बी राइट. देन मूविंग टू नेक्स्ट. क्वेश्चन 86. सिंथेसिस ऑफ ApoB48, ये एक प्रोटीन है, बाय द इंटेस्टिनल सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जनरली ये प्रोटीन है वो काफ़ी बड़ा होता है. जैसे हम mRNA से कोई प्रोटीन बनाते हैं, समझिए इस चीज़ को. ये mRNA है आपके पास, ये 5 प्राइम है एंड देन ये 3 प्राइम है. तो ये mRNA से जो प्रोटीन बनेगा वो 100 किलो डाल्टन का सपोज प्रोटीन बनेगा. लेकिन हम एक प्रोसेस होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिसे RNA एडिटिंग कहते हैं. RNA एडिटिंग से क्या करते हैं कि जैसे mRNA में न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पर, तो उनमें से एक न्यूक्लियोटाइड को जैसे चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने की वजह से यहाँ पर स्टॉप कोडॉन बन जाता है. क्या बन गया यहाँ पर? स्टॉप कोडॉन बन गया. यानी अब जो प्रोटीन बनेगा वो 100 किलो डाल्टन का प्रोटीन नहीं बनेगा. वो प्रोटीन क्या है? छोटा प्रोटीन बनेगा. तो इसी तरीके से जो ApoB48 है इसको बनाया गया है किस प्रोसेस के जरिए? mRNA एडिटिंग के जरिए. ठीक है, इसे RNA एडिटिंग कहते हैं. देन मूविंग टू नेक्स्ट. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज. So the especially E. coli cells used in genetic engineering. Then moving to next. Cystic fibrosis is due to defect in. 3 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर डिलीशन की वजह से जनरली सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है. देन मूविंग टू नेक्स्ट. क्वेश्चन 89. DNA इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ. हम कहते हैं कि RNA स्टेबल मॉलिक्यूल्स नहीं है.
जब पहले ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे उनमें डीएनए बहुत ही स्टेबल, आरएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं था, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन से डीएनए बना और डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो शुगर है उसमें 3 प्राइम OH ग्रुप है वो क्या है, एब्सेंट है। फायदा क्या है इससे कि म्यूटेशन की रेट है वो कम हो जाती है, ज़्यादातर म्यूटेशन नहीं होते हैं, तो इस वजह से डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। तो ऑप्शन 2 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 90, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सिंथेसिस इज। अब जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है या जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है उनका भी रेप्लिकेशन होता है, तो उनको सिंथेसिस करने के लिए गामा पॉलीमरेज एंजाइम है वो एसेंशियल होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द मोस्ट प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज। प्रोसेसिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो सिंथेसाइज करने के बाद गिरे नहीं, मतलब ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर पाए, इसे प्रोसेसिव कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो प्रोसेसिव एंजाइम्स है, यानी ये काफी न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर सकता है। हालांकि सिंथेसाइज डीएनए पॉल फर्स्ट भी करता है, सेकंड भी करता है, लेकिन ये प्रोसेसिव नहीं है। ये कुछ ही जैसे 100 न्यूक्लियोटाइड हैं या 200 न्यूक्लियोटाइड हैं, इस तरीके के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कोई गैप है, उनको ये सिंथेसाइज कर सकते हैं ये, लेकिन ये प्रोसेसिव नहीं है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 92, all of the following diseases are associated with defective DNA repair। तो डीएनए रिपेयर डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से कई तरीके के डिजीज हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पाथवे चलता है, उससे डीएनए को रिपेयर किया जाता है, तो उसकी वजह से जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस हो जाता है। वार्नर सिंड्रोम्स भी डीएनए डिफेक्ट का ही है, और एटेक्सिया टेलेंजेक्सिया भी किसका है, डीएनए रिपेयर का ही है। तो ये जो डिजीज हैं जनरली डीएनए जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो सही तरीके से काम ना करे, तो उसकी वजह से ये डिजीज हो जाते हैं। लेकिन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है इट्स ए डिफरेंट कंडीशंस, ये डीएनए रिपेयर की वजह से नहीं होता है, जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। सीएफ जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो जीन है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से यह डिजीज होता है, एंड इट्स कॉज डैमेज इन लंग्स एंड इंटेस्टाइन। Then moving to question next 93, multiple codon can decode by same amino acid। यानी एक ही अमाइनो एसिड है बट उसके कोड क्या हैं, अलग अलग कोड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वैलिन है, 6 कोडॉन है, सेरिन है, इस तरीके से एक ही अमाइनो एसिड के अलग अलग कोड होते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड। इस तरीके का जो कैरेक्टर होता है जेनेटिक कोड का उससे क्या कहते हैं, डीजनरेसी कहते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी डीजनरेसी। देन एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है वो अल्फा एंड गामा चेन से बना होता है, और जो हमारा अडल्ट है वो किससे होता है, अल्फा एंड बीटा चेन से मिलकर बना होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, डिजिटलिस 95, डिजिटलिस इज डिटॉक्सिफाइड बाय। तो जनरली जो डिजिटलिस है उसका हाइड्रोलिसिस से डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। देन मूविंग टू 96, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इज। सो हाइपरकैल्सीमिया जनरली जब पैराथायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाए, या दो पैराथायराइड ग्लैंड जैसा एक ग्लैंड काम करने लग जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होने लगता है, उस हार्मोन का नाम है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन जनरली क्या करता है, कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है। तो हाइपरकैल्सीमिया कब हो जाएगा, जब हाइपर पैराथायराइडिज्म हो, यानी
जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दे। अब कैल्शियम इंक्रीज होने से कई नुकसान है। किडनी के अंदर स्टोन बन सकता है जिसको आप पथरी बोलते हैं। देन moving to next, which of the following stimulate the production of progesterone by carpus luteum? कार्पस ल्यूटियम के ऊपर कौन एक्शन करेगा? FSH। देन मूविंग टू नेक्स्ट, symptoms of methylmalonic acidemia are almost identical to। तो ये जो डिजीज है मिथाइल मेलोनिक एसिडेमिया, इट्स ए रेयर कंडीशन, यानी बॉडी कैनॉट ब्रेक डाउन सर्टेन प्रोटीन्स और फैट्स। इस डिजीज के अंदर जो हमारी बॉडी है वो प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है, यानी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है। एंड इट्स ए टाइप ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म डिजीज। सो इसका जो सिम्टम्स है वो इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग जैसा होता है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 99, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिटेन टू द नाइट्रोजन absorbed is called biological value। ओके। देन ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर कंटेंस। सो ग्लूकोज जो टॉलरेंस फैक्टर है ये जनरली क्रोमियम से कंटेन होता है। Then moving to next, all of the following decrease iron absorption except iron absorption except। so ascorbic acid है वो डिक्रीज नहीं करता, वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। बाकी जो कैल्शियम है, गैस्ट्रिक HCl है एंड देन फाइटेट्स है, ये क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट 102, slow reacting substance of anaphylaxis contains all of the following leukotrienes। तो यहाँ पर जो LHC4 है, LTH4 है, LTE है, इस तरीके के जो सब्सटेंस हैं वो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन LTB4 है वो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी ल्यूकोट्राइन्स नहीं है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 2। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द मेजर एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम इज। जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर जनरली कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA। सलावे के अंदर भी यही होता है, यानी जो सिक्रेटरी पार्ट्स हैं उनके अंदर IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, स्पिंगोलिपिड्स कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्पिंगोलिपिड जैसे आप फोस्फोलिपिड बोलते हैं, उसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर, जो ब्रेन्स है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? स्पिंगोलिपिड पाया जाता है। तो स्पिंगोलिपिड किससे मिलकर बना होता है? जनरली एक फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल होता है और स्पिंगोसिन होता है। जब आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? स्पिंगोलिपिड बन जाएगा। तो इसके अंदर ओलिसेकेराइड नहीं होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ओलिगोसेकेराइड। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विटामिन ई फंक्शंस एज ए एंटीऑक्सीडेंट ड्यू टू। तो विटामिन ए है वो, सॉरी ई है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करता है क्योंकि उसके अंदर एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 106, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन सेलुलोज इज। सेलुलोज के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है इट्स ए β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स फॉल्स इन द ब्लड आफ्टर ए मील। सो जो ग्रेलिन्स हॉर्मोन्स है उसका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो ग्रेलिन्स हॉर्मोन्स है इसको जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो सेल्स हैं वो इसे सिक्रेट करती हैं और इसे हंगर हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। और ये फूड इंटेक को इंक्रीज करता है,
ठीक है। जब ये सिक्रेट होता है तो हम फूड इंटेक करते हैं, और जैसे ही हम फूड इंटेक कर लेते हैं यानी मील को अंदर ले लेते हैं, तो उसके बाद इसका लेवल क्या होता है, कम होता है। तो इस हार्मोन को कई वजह से कम भी किया जा सकता है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस फ्री कुछ कंडीशन में रहते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या होता है, भूख कम लगती है, क्योंकि ग्रेलिन्स है वो क्या है, कम सिक्रेट होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटीपी is ATP produced during oxidation of स्टेरिक एसिड। जो स्टेरिक एसिड का ऑक्सीडेशन है, यानी आपको पता है कि फैट से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होती हैं, तो अबाउट 120 एटीपी का फॉर्मेशन होता है किससे, स्टेरिक एसिड से। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड इन एलाइजा। एलाइजा एक इम्यूनोलॉजी का टेक्निक है जिससे हम एंटीबॉडी एंड एंटीजन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर कुछ एंजाइम्स यूज लेते हैं, और वन ऑफ द एंजाइम इज एल्कालाइन फॉस्फेटेज। हॉर्स रेडिस प्रोक्सीडेज एंजाइम है, वो भी यहाँ पर यूज किया जाता है। एल्कालाइन फॉस्फेटेज है, इसे भी यूज करते हैं। ठीक है, 3 एंजाइम हैं स्पेशली, एक मुझे याद नहीं आ रहा। देन क्वेश्चन नेक्स्ट 110, ऑल आर पॉलीएमाइंस एक्सेप्ट, सभी पॉलीएमाइंस हैं एक को छोड़कर, तो कौन नहीं है यहाँ पर पॉलीएमाइन, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन इट्स नॉट ए पॉलीएमाइन, बाकी सभी क्या हैं, पॉलीएमाइंस हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, all of the following are substrates of gluconeogenesis except। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब हम जो अदर प्रोडक्ट हैं उनसे क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एलानिन को भी यूज किया जाता है, प्रोपियोनिक एसिड को भी यूज किया जाता है, ग्लाइसिन को भी यूज करते हैं, लेकिन एसिटाइल को ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, so here the correct option must be acetyl CoA। Then moving to next, the type of DNA found in guanine and cysteine rich region is। तो ZDNA के अंदर ZDNA it's contain guanine and cytosine rich। Then moving to next, gene for major histocompatibility complex, यानी मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC है, MHC। तो MHC की जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फिडेलिटी ऑफ ट्रांसलेशन डिपेंड ऑन। तो ट्रांसलेशन की फिडेलिटी यानी उसकी विश्वसनीयता कि वो कितना सही होगा या कितना गलत होगा, ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के ऊपर, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि अमाइनो एसिड अगर गलत है तो उसे नहीं जोड़ता है, अगर सही है तो उसे ही टीआरएनए के ऊपर ये जोड़ने का काम करता है। तो फिडेलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट रेगुलेटेड बाय काल्मोडिलिन। काल्मोडिलिन एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है और ये कई एंजाइम्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, काल्मोडिलिन इट्स ए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। सो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स है उसे काल्मोडिलिन है वो एक्टिवेट नहीं करती, बाकी एंजाइम जैसे ग्वानालाइट साइक्लेज है, पायरुवेट काइनेज है एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, इनको काल्मोडिलिन है वो रेगुलेट कर सकती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 116, increased level of which amino acid is associated with high risk of myocardial infarction। तो मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन है उसके अंदर जनरली होमोसिस्टेन है, उसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। देन साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, तो ये जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर ये एंजाइम्स पाया जाता है, साइटोक्रोम P450, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन moving to next, all of the following are derivative of isopentenyl pyrophosphate। so
यहाँ पर जो डोलिकोल है वो आइसोपेंटेनाइल पायरोफोर्स से डिराइव नहीं होता। बाकी जो विटामिन बी है, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, they are derivative of isopentenyl pyrophosphate. Then moving to next, it's a very simple question. AUG, the initiation codon is called, AUG किसका कोड आप सभी जानते हैं, इनिशिएशन कोडॉन होता है, ये ट्रांसलेशन में मिथ्योनिन को कोड करता है। इसके साथ आप ये भी याद रखिए कि ये सिंगल डिजिट कोड है, यानी मिथ्योनिन का एक ही कोड होता है। इसी तरीके से जो ट्रिप है, ट्रिप्टोफान, उसका भी एक ही कोड होता है। ओके, सो moving to next, 120, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आर इन्वॉल्वड इन। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है वो डीएनए रिपेयर में काम करता है, और एक प्रकार का डीएनए रिपेयर है जिसे हम बेस एक्सीजन रिपेयर कहते हैं, उसके अंदर ये एंजाइम काम करता है। ठीक है, देन मूविंग टू नेक्स्ट, द अमाइनो एसिड दैट ट्रांसपोर्ट्स अमोनिया फ्रॉम स्केलेटल मसल टू लीवरेज। तो स्केलेटल मसल से अमोनिया को कहाँ ट्रांसपोर्ट करना, लीवर के अंदर। तो एक साइकिल चलता है, और उसके लिए जो अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है, एलानिन। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, बीटा प्लेट्स एंड बीटा बेंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ। जो बीटा प्लेटेड सीट होती हैं, या जो अल्फा हेलिक्स होते हैं, या जो बीटा बेंड्स होते हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं, यानी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, 123, all of the following electron carriage are components of electron transport chain except। तो जो इलेक्ट्रॉन कैरीज करते हैं, एफएमएन भी कैरी करता है, एफएडी भी कैरी करता है, एनएडी प्लस भी कैरी करता है, लेकिन एनएडीपी ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम नहीं करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ओके, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के अंदर काम करता है। So here the correct option must be 4. Then moving to next, the iron in him is linked to the globin through। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन, और हिस्टिडीन से जो आयरन है वो बाइंड रहते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 3. Then moving to next, cretinuria is related with the deficiency of। सो क्रेटिनूरिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सल्फा ड्रग्स इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ। सल्फा ड्रग्स है वो बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, और वो फोलिक एसिड को नहीं बनने देती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन 127, सेलेनियम पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो सेलेनियम पॉइजनिंग को जनरली ब्रोमोबेंजेंस से ट्रीट किया जा सकता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, 2 नाइट्रोजन्स इन यूरिया आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो यूरिया के अंदर जो 2 नाइट्रोजन होते हैं वो किससे डिराइव होते हैं, मतलब कौन से अमाइनो एसिड से आते हैं, तो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड से लिए जाते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, 129, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस। So odd chain length of fatty acid हैं, generally they are produce propionyl CoA, and even chain fatty acid they are produce acetyl CoA। बहुत ही important है। So here the correct option must be 3. Then moving to question next, which of the following marks protein for distraction। किसी भी प्रोटीन को अगर हमें डिस्ट्रैक्ट करना है तो उसके ऊपर हमें क्या जोड़ देना चाहिए, यूबिक्यूटिन जोड़ देना चाहिए। ऐसी प्रोटीन्स को हम डिग्रेड कर सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, 131, आइसोएंजाइम फ्रैक्शन ऑफ एलडीएच यानी लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इलेवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एज। तो मायोकार्डियल जो इन्फ्रैक्शन होता है यानी हार्ट अटैक वाली जो कंडीशन होती है, उसके अंदर जनरली जो LDH1 है उसका लेवल है वो बढ़ जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज
ये TCA साइकिल का एंजाइम है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से जो मेलोनेट है वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। तो कोई भी इनहिबिटर अगर एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करता है तो वो किस कैटेगरी में आता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो सबस्ट्रेट से क्या कर रहा है? कॉम्पिटिशन कर रहा है। ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 133। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट। तो टायरोसिन है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, इट्स नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। बाकी जो अमाइनो एसिड है वो क्या है? इसेंशियल है। सो हियर द ऑप्शन 4 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू नेक्स्ट, amylin is secreted by pancreatic cells types। तो जनरली यहां जो बीटा टाइप्स है उसको सिक्रेट किया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड बिलोंग टू ओमेगा 3 साइज सीरीज। तो ओमेगा 3 सीरीज से यहां पर लिनोलेनिक एसिड है वो बिलोंग करता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, acute hemolytic episodes after administration of antimalarial drugs are seen due to deficiency of। तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी से इस तरीके की कंडीशन होती है। ग्लाइकोजन phosphorylase, here the option 4 must be correct। main apoprotein present in काइलोमाइक्रोन एज। काइलोमाइक्रोन के अंदर जो मेन एपोप्रोटीन्स होती है वो कौन सी होती है? एपोबी 48। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रीनल कैलकुली एक्सेप्ट। तो जनरली जो रीनल कैलकुली है उसके अंदर कैल्शियम, जेंथिन, यूरिक एसिड ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको, लेकिन कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर नहीं पाया जाता है। कार्बन एटम डेट आर इन्वॉल्व इन ओसाजोन फॉर्मेशन एज। ओसाजोन फॉर्मेशन आर, तो जनरली जो कार्बन 1 है एंड 2 है उनसे ओसाजोन फॉर्मेशन किया जाता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, गामा ग्लूटामाइल्स ट्रांसपेप्टिडेज लेवल्स आर मोर स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ। सो ये जो है इसको एल्कोहलिक लीवर डिजीज के अंदर यूज किया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 141, which of the following hormones does not act at the level of transcription। तो यहाँ पर जो कैल्सिटोनिन है वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे एक्ट नहीं करता, बाकी एंजाइम्स क्या कर सकते हैं, सॉरी जो प्रोडक्ट है वो क्या कर सकते हैं, हॉर्मोन्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर काम कर सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ट्रांसएमिनेशन ऑफ एलानिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो एलानिन का जब ट्रांसएमिनेशन होता है तो क्या बनता है, यानी अगर एलानिन का एमाइनो ग्रुप हटा दिया जाए, क्योंकि यही होता है ट्रांसएमिनेशन में, तो पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, सॉरी। देन मूविंग टू नेक्स्ट 143, हिपोलिपिडेमिक एजेंट एक्ट ऑन। तो हिपोलिपिडेमिक एजेंट है वो जनरली HMG कोई रिडक्टेज के ऊपर एक्ट करता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 2। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइपोट्रोपिक फैक्टर। सो व्हाट इज द लाइपोट्रोपिक फैक्टर? Choline is a lipotropic factor. So here the correct option must be 4. Then moving to next, which of the following enzymes fits in the class of hydrolase? So chymotrypsin है, it's a type of hydrolase enzymes. Then moving to next, cytochromes are, cytochromes क्या होते हैं? आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स होते हैं, याद रखिएगा, साइटोक्रोम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द एक्सेप्टेड
hypothesis for DNA replication is semi-conservative theory. Then moving to next, what is the main source of natural fluoride? तो जो main source होता है उसका क्या है? Water. Then moving to next, 149, which of the following amino acid is major precursor for synthesis of porphyrin in mammals? तो जो मेजर प्रिकर्सर होता है वो कौन है? ग्लाइसिन. देन CA19-9 इज ए मार्कर ऑफ, तो ये पेनक्राइटिक कैंसर का मार्कर है. सो थैंक यू फ्रेंड, 2016 का पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है.